Welcome all of you. Good to see all of you this morning. And we will go into the word this morning. Hope all of you have come with an expectant heart to receive something from the word this morning. उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब लोग वचन से कुछ नया पाने के लिए आज ये अपेक्षा के साथ आज सुबह आप यहाँ पर आए हो. तो आइए हम वचन की ओर जाएं. आप अगर मेरे साथ एफिसियों को लिखा गया पत्र, पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्र है, एफिसियों को लिखा गया पत्र, उसके पहले अध्याय और 5वें आयत में से आज हम कुछ देखेंगे. वी विल लुक एट एफिशियंस चैप्टर 1 and verse 5. It is a letter written by the apostle Paul, and today we will think about that verse. I have titled this message as God predestined us to adoption. आज मैंने इस प्रचार का जो विषय जो रखा है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें पुत्रीकरण के लिए ठहराया, या परमेश्वर ने हमें ले पालकपन के लिए ठहराया. God predestined us to adoption. Most of us have heard about Jesus' parable of the prodigal son. मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने यीशु मसीह के उस दृष्टांत के बारे में सुना होगा जहां पर वो उड़ाऊ पुत्र की बात करता है. In that parable there was a man who had two sons. उस दृष्टांत के अंदर एक व्यक्ति के दो बेटे होते हैं. The younger son was outrightly rebellious against his father. वो जो उसका जो छोटा लड़का था वो उस पिता के खिलाफ बिल्कुल खुलकर वो बलवा करता था, बिल्कुल उसके साथ झगड़ा करता था. And what did he do? He took his share of the inheritance from his father, went to a distant country and spent all his money in loose living. वो क्या करता है? वो अपने पिता से अपने मिरास का हिस्सा लेता है, वो एक दूर देश में जाता है और फिर क्या करता है? वो सारा पैसा जो है कुकर्म में उड़ा देता है. Then came a severe famine. और उसके बाद क्या आता है? अकाल पड़ता है उस देश के अंदर. And this young man was left with no money, no food. और ये जो लड़का है उसके पास ना पैसे बच गए ना खाना बच गया. And then he begins to work at a pig farm where he begins to feed the pigs. And in order to quench his hunger, he begins to eat the pods that the pigs were eating. और ये व्यक्ति क्या करता है? वो सुअरों को चराने का काम करता है, और सुअर जो फलियां खाती है उसी को वो खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको उतनी भूख लग रही थी. उसके हाथ में कुछ बच नहीं गया था. लेकिन अचानक से वो अपने उसकी अकल ठिकाने आ जाती है. सडनली ही केम टू हिज सेंसेस, और वो सोचता है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा. ही थिंक्स दैट आई विल गो बैक टू माय फादर एंड से आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन, but make me as one of your servants or make me as one of your hired men. वो बोलता है कि मैं अपने पिता के पास जाकर ये बोलूंगा कि अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान तू रख ले. So he went back to his father. तो वो अपने पिता के पास वापस जाता है. And he says to his father, I am no longer worthy to be called your son. वो अपने पिता के पास जाकर वो बोलता है कि अब मैं योग्य नहीं कि अब मैं तेरा पुत्र कहलाऊं. But before he could say, make me as one of your hired men, कि वो इससे पहले कि ये बोले कि मुझे एक मजदूर के समान तू रख ले, the father calls his servants. वो पिता अपने दासों को बुलाता है. And he says, quickly, bring the best robe, put it on him, put on the ring on his hand and sandals on his feet. और वो अपने दासों को बोलता है, ये मेरे पुत्र के ऊपर झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसे उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ और उसके पांवों में जूतियां पहनाओ. Why did the father do so? पिता ने ये क्यों किया ऐसा?
The father wanted this young man to repent and come back to him. पिता ये चाहता जरूर था कि इसका ये लड़का पश्चाताप करके वापस आए. But he was not waiting for a repentant servant. लेकिन वो एक पश्चातापी मजदूर की राह नहीं देख रहा था, लेकिन वो एक पश्चातापी पुत्र की राह देख रहा था. He was looking for a repentant son. The best robe, the ring, the sandals show that the father took back this young man not as a servant but as a son. ये जो अच्छे से अच्छे वस्त्र, हाथ में अंगूठी, पैरों में जूतियां, वो इस बात को दर्शाती है कि पिता ने उसको एक मजदूर के समान नहीं लिया, लेकिन एक पुत्र के समान उसको वापस लिया. इसी बात को पौलुस आज हमारे 5वें आयत में सिखा रहा है कि परमेश्वर पिता ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया है. That is what verse 5 of chapter 1 teaches us. Paul says that is what God the Father did for us. Last week we learned how God graciously chose us sinners before He created the world. पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि कैसे परमेश्वर पिता ने हमारे ऊपर अनुग्रह कर कर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुन लिया था. But like the father of the prodigal son, He also didn't want us to remain in our rebellious condition. उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह हमारा परमेश्वर पिता भी ये नहीं चाहता था कि हम उसके खिलाफ बलवे की एक स्थिति में रहे. He wanted us to repent and put our faith in Jesus and become holy and blameless. वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और पवित्र और निर्दोष ठहरे. But like the father of the prodigal son, God was not only interested in our spiritual condition, but He was also interested in having an intimate relationship with us. He did not want holy and blameless followers. He wanted holy and blameless children. हमारा परमेश्वर पिता जो है वो सिर्फ हमारी आत्मिक स्थिति में रुचि नहीं रखता था, लेकिन हमारे साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहता है. वो सिर्फ पवित्र और निर्दोष अनुयायी नहीं चाहता है, पर वो पवित्र और निर्दोष बच्चे चाहता है. That is His desire. उसीलिए 5वें आयत में पौलुस देखो क्या बोलता है. लेट्स सी व्हाट पॉल सेज इन वर्स 5. वहां पर ऐसा लिखा है कि और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो. पुत्र. इट सेज ही predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया, the word that is used here, predestined, that God predestined us, ये जो शब्द है वो नए नियम के अंदर 6 बार इस्तेमाल किया गया है. This word is used 6 times in the New Testament. और हर बार ये परमेश्वर इस क्रिया को करता है. Every time this action is done by God alone. Predestining something, किसी चीज को पहले से ठहराना वो सिर्फ परमेश्वर की क्रिया है. Human beings cannot guarantee anything in advance. मनुष्य जो है पहले से लिए गए निर्णयों को निश्चित नहीं रख सकता है. मनुष्यों के पास वो ताकत नहीं है. Human beings cannot guarantee anything in advance because
they are often powerless before unforeseen contingencies. क्योंकि मनुष्य जो है अनपेक्षित स्थितियों के सामने अक्सर अपने आप को निर्बल पाता है. ऐसी स्थितियां हमारे सामने आ जाती है कि हमें हमारी योजनाएं बदलनी पड़ती है, हमारे उद्देश्य ही बदल जाते हैं, यहां तक कि हम योजनाओं को पूरा करने से पहले ही हम मर भी जाते हैं. Human beings have to often change their plans and goals to the point that sometimes we make plans and people die even before they set on that path of plans that they have set for themselves. That is why human beings often say, God willing this will happen. उसीलिए अक्सर मनुष्य बोलते हैं ना, परमेश्वर की इच्छा हुई तो ये होगा. और they say, hope this happens like this. या कभी कभी बोलते आशा करता हूं कि ये ऐसा ही हो, क्योंकि चीजें उनके हाथ में नहीं है. It is not in the human hands to fulfill something that they have planned. सब चीजें मनुष्यों के हाथ में नहीं होती. But the omnipotent, omniscient, omnipresent God can predestine anything. लेकिन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर किसी भी चीज को पहले से ठहरा के उसको पूरा भी कर सकता है, और वो करता भी है. 2 आयतों को देखेंगे भजन संहिता में. लेट अस लुक एट 2 वर्सेस फ्रॉम साम्स, और उसका 115वां अध्याय और उसका 3रा आयत हम पढ़ेंगे. भजन संहिता 115, साम 115 एंड वर्स 3, 3रा आयत. वहां ऐसे लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है. It says, our God is in the heavens, he does all that he pleases. दूसरा आयत हम देखेंगे 135वें अध्याय का 6वां आयत, चैप्टर 135 एंड वर्स 6. जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरी स्थानों में किया है. Whatever the Lord pleases, he does in heaven and on earth, in the seas and all deeps. यानी परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग में, पृथ्वी पे, पानी के नीचे, सब जगह वो जो चाहता है वही करता है. God does whatever pleases him, whether in the heavens, on earth, under the waters. What he pleases is what he does. So what did God predestine according to Paul? तो परमेश्वर ने पहले से क्या ठहराया? पौलुस बोलता है कि predestine can also mean to decide in advance. या पहले से ठहराने का मतलब है कि निर्णय पहले से ही ले लिया गया है. किसी बात का निर्णय पहले से ही ले लिया गया है. The decision has already been made. That is the meaning of to be predestined. In Ephesians chapter 1 verse 4 and 5, Paul is saying that when God chose us before the foundation of the world, he also decided in advance our destiny. पौलुस हमें सिखा रहा है कि इन 2 आयतों के अंदर कि परमेश्वर ने जब हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना तो उसने और कुछ उसके साथ किया. क्या किया? उसने हमारे तकदीर का निर्णय भी पहले से लिया है. उसने हमारे तकदीर का निर्णय पहले से ले लिया है. What is our destiny? हमारी तकदीर क्या है? That we will be his children forever. हमारी तकदीर यह है कि हम परमेश्वर पिता के बच्चे हमेशा के लिए ठहरे. That is our destiny. ये हमारी तकदीर है. That we will be his children forever. No matter what happens in this world. इस दुनिया में अब जो कुछ भी हो जाए, or whatever happens in our lives, this is not going to change. या हमारे जीवनों में कुछ भी हो जाए, ये तकदीर अभी बदलने वाला नहीं है. This destiny is not going to
change. That is why in our verse it is written that God predestined us according to the good pleasure of his will. उसीलिए हमारे आयत के अंदर ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार. द वर्ड गुड प्लेजर, वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है भला अभिप्राय, कैन बी ट्रांसलेटेड एज टू बी प्लीज्ड विथ समथिंग. उसका अनुवाद ऐसे भी हो सकता है कि अच्छा लगना या प्रसन्न होना उस चीज को करने में, उसको वो चीज करने में अच्छा लगता है, वो प्रसन्न होता है. ही इज प्लीज टू डू दैट. या उसका अनुवाद ये भी हो सकता है उसकी अभिलाषा. इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड एज हिज डिजायर. उसके मन की अभिलाषा थी ये. It was the desire of his heart. But verse 5 also says that God predestined us according to the good pleasure of his will. लेकिन पांचवा आयत कुछ और भी बोलता है. परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से. Will shows us resolve or purpose. इच्छा जो है उसके संकल्प, उसके उद्देश्य को दिखाता है कि उसने किसी चीज का संकल्प किया है, उसने किसी चीज का उद्देश्य बनाया है. According to the good pleasure of his will means that God was pleased to do what he had resolved and purposed to do. यहां पर ये जो बोला गया है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार. अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार का मतलब है परमेश्वर ने जिस बात का संकल्प लिया है या उद्देश्य बनाया है उसको करने में उसको बहुत अच्छा लगता है, वो उससे प्रसन्न होता है. ही इज हैप्पी इन डूइंग दैट. ये उसका अनंत उद्देश्य है. दैट इज हिज इटर्नल पर्पस. और उससे वो खुश भी होता है. एंड ही इज वेरी प्लीज्ड विद इट. दैट वाज द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. ये उसके मन की अभिलाषा थी. एंड इफ दैट वाज हिज पर्पस एंड प्लेजर, अगर ये उसके मन का संकल्प और उसके मन की अभिलाषा है तो उससे वो चीज करने से कोई नहीं रोक सकता है. Nobody can stop him from doing his will and what pleases him. कोई उसे रोक नहीं सकता. He will do whatever is required to accomplish that. उसने जो अपने मन में ठाना है वो उसको पूरा करके रहेगा. उससे कोई नहीं रोक सकता है. Whatever he has thought about in his mind, he is going to accomplish it. उसीलिए हमने भजन संहिता में पढ़ा कि परमेश्वर सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करता है. That is why we learned in Psalm that God does whatever pleases him. We often attach our identity with success or failure in what we do. अक्सर हम जो है हमारा जो परिचय है ना, हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं उसको हम अक्सर हमारे सफलता और विफलताओं से जोड़ते हैं. मैं जब यहाँ पर कलीसिया प्लांट करने के लिए मैं आया 2018 में, when I came to plant this church in 2018, the first 6 months was the most difficult. जो पहले जो 6 महीने थे वो सबसे मुश्किल थे. यहां पर आने से पहले 3 साल में पहले से ही सेवकाई कर चुका था. Before coming here, I had already been in 3 years in pastoral ministry. And I was constantly engaged in work. और मैं लगातार उस सेवकाई में बिल्कुल एंगेज था, उसमें लगा हुआ था. अचानक यहाँ पर आया तो ना कोई काम था, ना कोई स्मॉल ग्रुप लीड करने के लिए था, ना कोई प्रचार करने के लिए था, ना कोई लोग थे संगति करने के लिए. When I came here, what happened? There was no work, there was no small groups to lead, there was no sermon to preach,
देयर वर नो पीपल फॉर फेलोशिप, कोई नहीं था हमारे साथ. आफ्टर 6 months आई बिगेन टू थिंक आई एम ए फेल्ड चर्च प्लांटर. 6 महीने के बाद ऐसे लगने लगा कि मैंने चर्च प्लांटिंग में मैं विफल हो चुका हूँ, मैं फेल हो चुका हूँ. ये अभी भी कभी कभी मुझे लगता है. इवन नाउ समटाइम्स आई थिंक दैट आई एम ए फेल्ड चर्च प्लांटर. बट आई हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ that my success or failure as a church planter does not affect my relationship with God. मुझे अक्सर अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मेरी सफलता या मेरी विफलता वो मेरे परमेश्वर के साथ के रिश्ते को बदलती नहीं है कभी. It never changes. It does not affect my identity. ये मेरे पहचान को बदल नहीं सकता है. मेरा पहचान क्या है? In God's eyes, I am still His son. परमेश्वर की आंखों में फिर भी मैं उसका पुत्र हूं. भले मैं इस कार्य में विफल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का पुत्र हूं. No matter what happens, I am still His son. Nothing is going to change that. वो बात कभी बदल नहीं सकती है. That's not going to change at all. In the same way, when you fail in your exams, जब आप अपने एग्जाम्स में फेल हो जाते हो, और you don't get a job, या जब आपको नौकरी नहीं मिलती है, और you fall into some sinful temptations, या आप कोई लालच में पड़ जाते हो, आप कोई पाप कर देते हो, your friends leave you and go, आपके दोस्त आपको छोड़कर चले जाते हैं, don't forget that God, the creator of the heaven and earth, has still chosen you to be his son and daughter. इस बात को आप कभी ना भूले कि फिर भी इस स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर आपको बेटा या आपको बेटी कहता है. इस बात में कोई बदलाव नहीं आएगा. He has resolved to keep this relationship forever. उसने ये संकल्प किया है कि ये रिश्ते को वो हमेशा बनाए रखेगा. ये उसका संकल्प है. He is pleased in this relationship with you. ये आपके साथ जो उसका रिश्ता है उसमें वो उसको अच्छा लगता है, वो उसकी मन की अभिलाषा है आपके साथ जो रिश्ता है. Nothing is going to change his mind about you. उसका मन अभी बदल नहीं सकता है आपके बारे में. आप जो जिंदगी में विफल भी हो जाओगे तो भी परमेश्वर का आपको लेकर जो विचार है वो बदलने नहीं वाला है. वो आपको फिर भी वैसा का वैसा ही प्यार करता है. He loves you no matter what. Let us now try to understand what is adoption. जहां वहां पर वो जो शब्द लिखा है कि ले पालकपन या ले पालक होना, उसका मतलब क्या है? Most of you know the meaning of adoption. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि ले पालक या ले पालकपन का मतलब क्या है, या किसी को गोद लेना जो बोलते हैं हिंदी के अंदर. Imagine a person who is not born to you. When you make him your son or daughter, it is called adoption. कोई व्यक्ति के बारे में सोच के देखे, वो आप उसके माता या पिता नहीं हो, लेकिन आप उसको अपना पुत्र या पुत्री बना लेते हो, उसको ले पालकपन कहते हैं. That is called adoption. Not only that, you give that person all the benefits of being part of your family. यही नहीं, आप जिसको गोद लेते हो आप उसको क्या देते हो? आपके कुटुंब का हिस्सा होने का लाभ उसको आप देते हो. आपके घर पे आपके लोग जिस लाभ को पाते हैं वही लाभ को आप उस व्यक्ति को भी देते हैं. Your home is his home. आपका घर उसका घर बन जाता है. आप जिसको गोद लेते हो आपका घर उसका घर बन जाता है. Your home becomes his home. Your children are his siblings. आपके बच्चे उसके भाई बहन हो जाते हैं. You are his father or mother. आप उसके माता या पिता बन जाते हो. He enjoys the food and security that you provide. आप जो खाना या सुरक्षा प्रदान करते हो उसका आनंद वो उठाता है.
He enjoys the status that you enjoy in the society. जिस समाज के अंदर आपका जो दर्जा है वो उसका दर्जा हो जाता है ना? आप किसी को गोद लेते हो तो यही होता है. This is what happens. And that is what happened when God adopted us. और यही हुआ जब परमेश्वर ने हमें अपना ले पालक पुत्र बनाया, या पुत्री बनाया. We were not his children. हम उसके बच्चे नहीं थे. We were not his children. वचन कहता है कि हम शैतान के बच्चे थे. The word says that we were the children of the devil. Jesus tells the unbelieving Jews in John chapter 8 and verse 44, you are of your father the devil. यीशु मसीह अविश्वासी यहूदियों को क्या कहता है? तू अपने पिता शैतान से हो. As a child you obey your father, isn't it? आप जब एक बच्चे होने की हैसियत से आप हमेशा अपने पिता या माता का कहना मानते हो, और बाहरी किसी व्यक्ति का आप नहीं मानते हो कहना. And you don't obey somebody who is an outsider. That is why Jesus goes on to say, उसीलिए यीशु मसीह कहता है, you want to do the desires of your father. वो अविश्वासी यहूदियों से कहता है, तू अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहता है. As unbelievers we obeyed the devil because he was our father. क्योंकि जब हम अविश्वासी थे तो शैतान हमारा पिता था और हम उसका कहना मानते थे. And we did not obey God. हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते थे. That is why in Ephesians chapter 2 and verse 2 Paul calls the unbelievers sons of disobedience. उसीलिए एफेसियों के दूसरे अध्याय दूसरे आयत में पौलुस जो है अविश्वासियों को क्या कहता है? आज्ञा उल्लंघन के बच्चे. हिंदी ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है, आज्ञा उल्लंघन के बच्चे, sons of disobedience. And in verse 3 Paul says you are children of wrath. You were children of wrath. वो तीसरे आयत में वो बोलता है कि तुम क्रोध के संतान थे. क्यों क्रोध के संतान थे? क्योंकि हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते थे, उसका आज्ञा उल्लंघन करते थे, हम उसके क्रोध के अधीन थे. Because we disobeyed God, we became subject to the wrath of God. We had to become subject to the wrath of God. But in eternity, God had adopted us. लेकिन अनंतता से परमेश्वर ने हमें पहले से चुन लिया था, हमें उसके ले पालक पुत्र और पुत्री ठहराया था. He wanted to adopt the children of the devil. वो शैतान के बच्चों को अपना ले पालक पुत्र या पुत्री बनाना चाहता था. सोच के देखो उसके बारे में. We were children of devil and God wants to adopt us. हम शैतान के बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर हमें अपने ले पालक पुत्र या पुत्री बनाना चाहता है. And he wanted to bestow on the children of the devil all the privileges and benefits of being part of his family. और वो क्या करना चाहता था? इन शैतान के बच्चों के ऊपर वो अपने कुटुंब के सारे लाभ और सुविधाएं उन पर रखना चाहता है. उसके घर की जो सुविधाएं हैं वो उनके ऊपर रखना चाहता है. वो He wants to put on us the privileges and benefits of being part of his family. That is why in chapter 1 and verse 3 Paul said, he has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. उसीलिए तीसरा आयत में उसने क्या बोला था? परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. Heaven is God's home. स्वर्ग किसका घर है? परमेश्वर का घर है. Because we are now his adopted children, his home is now our home. क्योंकि लेकिन हम अब उसके बच्चे हो चुके हैं ले पालकपन के द्वारा. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं तो स्वर्ग किसका घर हो गया? हमारा घर हो गया. His son Jesus became our big brother. उसका पुत्र यीशु मसीह वो हमारा बड़ा भाई हो गया. Because we are now
and he has given us all the spiritual blessings of his heavenly home. और उसने उसके स्वर्गीय घर की सारी आशीषें उसने हमें दी है. One blessing is to be holy and blameless. पहला जो आशीष जो वो हमें देता है वो ये है कि हम पवित्र और निर्दोष ठहरे, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा. We learned about it last week. दूसरा एक आशीष जो हमें उसके घर में मिलता है वो ये है कि हम उसको परम प्रधान परमेश्वर को, उस परम प्रधान परमेश्वर को जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, हम उसको अब्बा पिता करके बुला सकते हैं. Because now we are children of this great God who is the creator of heaven and earth, we can call this great God our Abba Father. When we ask, a good father gives us what we need. Will our heavenly Father not give us what we need when we pray? हम जब हमारे बच्चे जब हमसे आकर कुछ मांगते हैं तो हम उनको देते हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें. तो सोच के देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो हमारा अब्बा पिता है, तो हम क्या उससे प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे ज़रूरत को नहीं देगा? बिल्कुल देगा. ये आपका एक आशीष है. दैट इज़ द ब्लेसिंग दैट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली. उसके बेटे या बेटी होने का ये एक आशीष है आपके जीवन के ऊपर. Next blessing is that we are now heirs of God and co-heirs with Jesus Christ. अगला आशीष ये है कि हम परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के संगी वारिस हैं. Everything that belongs to God is ours. पर जो भी कुछ अब परमेश्वर का है वो हमारा है. Everything that is God's is ours. Another blessing is that we have the Holy Spirit of God in us. एक दूसरा आशीष ये है कि अब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है. और पवित्र आत्मा क्या करती है? What does the Holy Spirit do? The Holy Spirit helps us to pray to our Father. पवित्र आत्मा हमें मदद करती है परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने के लिए. He teaches us the truth from the Bible. बाइबल से हमको सत्य को सिखाती है. He convicts us about sin. वो हमें पाप का ज्ञान देता है. He helps us to be holy and blameless. वो हमें पवित्र और निर्दोष बनने में मदद करता है. And when we sin and we feel guilty and away from God, He reminds us that we are forever children of God. और जब हम पाप करते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर से दूर समझते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं. And because we have been adopted, we will rise from the dead when Jesus comes. और क्योंकि हम अब उसके बच्चे हैं, मृत्यु के बाद हमें जिलाया जाएगा जब यीशु मसीह वापस आएगा. We will receive glorified bodies and experience the pleasures of heaven forever. और हम एक महिमामय शरीर को पाएंगे और हमेशा के लिए स्वर्ग के आशीषों का अनुभव करेंगे. और वो समय हमारा जो एडॉप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और उस समय हमारा जो ले पालकपन है वो पूर्ण हो जाता है जब हम स्वर्ग पहुंचते हैं. We are experiencing so many blessings through adoption. हम इस ले पालकपन के द्वारा हम अनेक आशीषों का अनुभव कर रहे हैं. How can we show this love to others? लेकिन क्या हम इस प्यार को अपने तक ही सीमित रखेंगे? Shall we only enjoy the blessings of this adoption? एक तरीका है इस प्यार को दूसरों तक पहुंचाने का. There is another way to take this love to others. सोच के देखिए, हमारी ये कलीसिया यूनिवर्सिटी के पास है. Our church is near to the university. Every year thousands of students come to this place. हर साल हजारों स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं जो अपने घर से दूर है, अपने माता पिता से दूर है, घर का खाना मिस करते हैं. They experience their distance from their home, distance from their parents. They don't get food that is cooked at home.
In so many ways they are away from home. वो अपने घर से दूर है. क्या हम अपने घरों को खोलकर उनको हमारे घर पे बुला सकते हैं? Can we open our homes and invite them into our homes? हम जो है उनको अपने घर पे बुला सकते हैं. Treat them as your children. अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करो. Treat them जैसे परमेश्वर पिता ने हमसे किया. हम यानी शैतान के बच्चे थे. सोच के देखो, उसने हमें अपनाया. उसी तरह यहां जितने बच्चे हैं जो अपने घर से दूर है, उनको घर पे बुलाओ और उनको अपने माँ बाप की तरह प्रेम करो. Let them find brotherly love in your homes. वो आकर आपके घर पर भाई बहन का एक प्यार अनुभव कर पाए. Feed them as your children. अपने बच्चों की तरह उनको खिलाओ पिलाओ. And share the gospel with them so that they can also know God as their Father. और उनके साथ सुसमाचार बांटो ताकि वो भी हमारे स्वर्ग पिता को अपने पिता की तरह अनुभव कर पाए. This is my challenge to every person sitting here. ये मेरा चैलेंज है आप सब लोगों के लिए. हम यहाँ पर बैठकर हम ये नहीं बोल सकते कि we have been adopted and we will enjoy. No, 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 no. There are thousands of young people around this place who need to know the love of the Father. हजारों बच्चे हैं जो उस परमेश्वर पिता के प्रेम को जानना जरूरी है उनको. और इसलिए जरूरी है कि हम इस संदेश को उन तक पहुंचाएं. God had to do something very important in order to get this adoption for us. परमेश्वर को कुछ महत्वपूर्ण करना पड़ा हमें लेपालक बच्चे बनाने के लिए. He had to do something very important. What is that? वो क्या था? He had to send his son Jesus to die for our sins. उसे अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजना पड़ा हमारे पापों के लिए मरने के लिए. That is why Paul says in our verse, he predestined us to adoption through Jesus Christ. उसीलिए वो हमारे आयत में बोलता है, पौलुस बोलता है, परमेश्वर ने पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो. In the beginning I said that God did not want holy and blameless followers, but God wants holy and blameless children. मैंने शुरुआत में बोला कि परमेश्वर को पवित्र और निर्दोष अनुयायी नहीं चाहिए, परमेश्वर को पवित्र और निर्दोष बच्चे चाहिए. वहां पर मैं जोर इस बात पर डाल रहा था कि हम उसके बच्चे हैं. I was stressing on the fact that we are his children. But that does not mean that being holy is not important to God. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए पवित्र होना जरूरी नहीं है. Both sonship and holiness are equally important for him. उसके लिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण है कि हम उसके बच्चे हो, लेकिन साथ साथ में हम पवित्र भी हो. God chose us when we were sinners. जब परमेश्वर ने हमें चुना अनंतता में, तब उसने कैसे देखा हमको? उसने हम पापियों को देखा. He saw us sinners. But God did not want sinful children. He wanted holy children. वो पापी बच्चों को नहीं चाहता था, वो पवित्र बच्चे चाहता है. And that was possible only through Jesus Christ. और ये मुमकिन हुआ सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा. यीशु मसीह ने क्या किया? What did Jesus come and do? Jesus lived a truly holy and blameless life. यीशु मसीह ने सच में एक पवित्र और निर्दोष जीवन जिया. And then he died on the cross for our sins. और उसके बाद वो क्रूस पर वो मरा हमारे पापों के लिए. He absorbed the wrath of God which was to come upon us. परमेश्वर का जो क्रोध हमारे ऊपर आना चाहिए था, वो खुद पी गया. And when we put our faith on Jesus and what he did,
we become united to him. और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसने क्रूस के ऊपर जो किया उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं. We are in him, हम उसके अंदर हो जाते हैं, उसमें हो जाते हैं. And because we are in him, we are declared as holy and blameless children of God. जब हम उसमें हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? क्योंकि वो पवित्र और निर्दोष है, हमको भी पवित्र और निर्दोष ठहराया गया जब हमने विश्वास किया. इसलिए पौलुस हमें क्या बुलाता है? पवित्र लोग. That is why Paul calls us saints. जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, उस दिन से आप परमेश्वर के बच्चे ठहरे हो. द डे यू बिलीव ऑन जीसस, आप जिस दिन विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, क्रूस पर आकर मेरे लिए मरा. द डे दैट यू बिलीव दैट जीसस केम एंड डाइड फॉर माई सिंस ऑन द क्रॉस, दैट्स द डे यू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. उस दिन आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते हो, उससे पहले नहीं. Not before that. 2 आयतों को हम पढ़ेंगे. यूहन्ना का पहला अध्याय और 12वां आयत. देखिए वहां पर क्या लिखा है. यूहन्ना पहला अध्याय और 12वां आयत. John chapter 1 and verse 12. वहां ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया. किसे? यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान ठहरे. इट सेज, बट टू ऑल हु डिड रिसीव हिम, हु बिलीव्ड इन हिज नेम, he gave the right to become children of God. When you receive Jesus, when you believe in his name, you become a child of God. एक और आयत को पढ़े. गलातियों का 3रा अध्याय और 26वां आयत. गैलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 26. वहाँ ऐसा लिखा है, गलातियों का 3रा अध्याय 26वां आयत, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो. यानी उस विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की संतान हो. फॉर इन क्राइस्ट जीसस you are all sons of God through faith. Through faith in Jesus Christ you became sons of God. But then we look to Jesus and try to become like him. लेकिन वहाँ पर काम खत्म नहीं होता है ना? यानी हमने विश्वास किया, we believed in Jesus, लेकिन अब हमारी जो आंखें हैं वो यीशु मसीह पर केंद्रित होनी चाहिए. We are to look to Jesus. क्यों ऐसा है? And we have to become like him. हमें उसकी तरह बनना बहुत जरूरी है. हमारी ताकत से नहीं, परमेश्वर जो ताकत देता है उससे हम उसकी तरह बनेंगे. We want to become like Jesus, not with our own strength, but by the strength that God provides. And that process will be complete at the second coming of Jesus. और ये प्रक्रिया कब पूरी होगी? यीशु मसीह की तरह बनना वो पूरा होगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा. लेकिन यीशु मसीह के तरह बनना वही परमेश्वर का उद्देश्य था जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बोला. That was what God predestined us for. परमेश्वर ने अनंतता में हमें पहले से ठहराया. किस बात के लिए पता है? ताकि हम यीशु मसीह उसके पुत्र की तरह बन जाए. So that we become like him. That's so important. उसीलिए एक आयत में पढ़ना चाहूँगा. Let's take Romans chapter 8 and verse 29. रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 29वां आयत. ये 8वां अध्याय और 29वां आयत. रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 29. देखिए वहां पर क्या लिखा है. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी. ये वही शब्द है, देखिए, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो. उसने हमें पहले से क्यों ठहराया? ताकि हम
उसके पुत्र के रूप में हो जाए। It says in verse 29, for those whom he foreknew, he also predestined. That's the same word there that's in Ephesians. He also predestined to do what? To be conformed to the image of his son, to become like Jesus. तो हमें विश्वास जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर के संतान बन गए, लेकिन विश्वास करने के बाद हम हर दिन यीशु मसीह की तरह होते जाते हैं. आफ्टर वी पुट आवर फेथ वी कंटिन्यू टू बिकम लाइक जीसस. All these things mean that our adoption and all our blessings come through faith in Jesus Christ. इसका मतलब है हमारा ये परमेश्वर के बच्चे बनना और यीशु मसीह की तरह होना, ये सब आता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा. वही दरवाज़ा है, उसके अंदर से ही जाना है, वही मार्ग है, वही सत्य है. We have to go through Jesus. He is the way, He is the truth, He is the life. Sometimes when we sin, we think that we will lose all the blessings of God in our lives. हम अक्सर जब हम पाप करते हैं तो हम सोचते हैं परमेश्वर की सारी आशीषें मुझसे ले ली जाएंगी. अक्सर सोचते हैं, खासकर नौजवान लोग सोचते हैं पाप हो गया, अब परमेश्वर जो है सारी आशीषें मुझसे ले लेगा. We think that now God will not treat us as His children. हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें अब एक पिता के रूप में हमारे साथ व्यवहार नहीं करेगा. That God will not hear our prayers. परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा. God will not hear our prayers. He will take the Holy Spirit away from us. वो सोचते हैं कि हमसे परमेश्वर पवित्र आत्मा ले लेगा वापस अगर क्योंकि हमने पाप किया है. We will lose our salvation. हम अपने उद्धार को खो देंगे. This is because we think that all these spiritual blessings came to us because of our good works. ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये सारे आशीषें हमारे जीवन में इसलिए आई क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों से ही आई. लेकिन ऐसा नहीं है. That's not the case. That is not the case. Jesus purchased all these spiritual blessings for us by His blood on the cross. यीशु मसीह ने इन आत्मिक आशीषों को खरीदा हमारे लिए अपना लहू बहाकर उस क्रूस के ऊपर. The foundation of these blessings are not our good works. इन आशीषों को जो हम पाते हैं उसका नींव हमारे अच्छे काम नहीं है. The foundation of these blessings is the cross of Jesus Christ. इन आशीषों का नींव यीशु मसीह का क्रूस है. And that is an unshakable foundation. और वो एक अचल नींव है जो कभी हिल नहीं सकता है. अच्छे काम तो हमारे आज है कल नहीं है. उसके आधार पर अगर हमारी आशीषें खड़ी है तो किसी भी दिन गिर सकती है. लेकिन यीशु मसीह का क्रूस अचल नींव है, वो कभी हिलता नहीं है. उस पर इन आशीषों को खड़ा किया गया है. उसीलिए ये आशीषें हमसे कभी छीनी नहीं जाएंगी. एक आयत को देखकर हम खत्म करेंगे. रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 32. देखिए वहां पर पौलुस क्या बोलता है. रोमियो का 8वां अध्याय और 32वां आयत. जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा. It says, for those, it says, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Paul is saying that if God gave us the most precious gift of his son Jesus, Paulus बोल रहा है कि अगर परमेश्वर ने अपना सबसे कीमती तोहफा अपना पुत्र यीशु मसीह हमको दे दिया,
That is the guarantee that he will give us everything else. ये इस बात का गारंटी है, निश्चितता है कि हमें बाकी सब कुछ वो देगा. हाँ? If he gave his son for sinners, children of the devil, अगर उसने अपने पुत्र को पापियों के लिए दिया, शैतान के बच्चों के लिए दिया, will he not give all things to his adopted children? तो क्या वो हम बच्चों को जो कुछ चाहिए वो नहीं देगा? बिल्कुल देगा. When someone gives you his or her most precious possession, it is a sign that this person is willing to give you everything else. अगर कोई व्यक्ति आपको उसके जिंदगी का सबसे कीमती चीज दे देता है, तो वो इस बात को दर्शाता है कि वो आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है. बट रिमेंबर वन थिंग, that no one loves you in this world like God our Father. एक चीज याद रखना कि भले कोई कुछ भी दे दे, परमेश्वर पिता जैसा प्यार आपको कहीं नहीं मिलेगा. So let's thank God our Father for the precious gift of Jesus Christ. उसीलिए हम आए धन्यवाद करें उस पिता को, क्योंकि उसने सबसे कीमती तोहफा यीशु मसीह को हमें दिया. And for all the spiritual blessings that we have received through Jesus Christ, और उन सब आशीषों के लिए जो हमने यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया है. तो एक गीत गाकर उस समय हम दान में भी भाग लेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा.